एक बहुत ही सुंदर जंगल होता है जो पूरा हरियाली और फूल पत्ती से भरा हुआ रहता है। यहाँ की आबो हवा और पानी बिल्कुल साफ और स्वच्छ रहते हैं। उसी जंगल में एक प्यारा सा खरगोश रहता था जो कि लंबे कान और प्यारी सी मुस्कान वाला था। नाम था चीकू। चीकू को फल सब्जियां उगाने का बहुत शौक था और वो बहुत प्यार से उनकी देखभाल भी करता। वो बहुत मीठी और टेस्टी सब्जियां उगाता था और अपने लंच के समय में उन्हें ही खाता था। वो बहुत नेक दिल और समझदार था और अपने बगीचे का खास कर साफ सफाई का ध्यान भी रखता। लेकिन एक रात में ही अचानक उसकी ये प्यारी सी बगिया उजड़ गई। सुबह उठता है तो चीकू क्या देखता है, उसकी सुंदर सी बगिया को किसी ने उजाड़ दिया। उसकी फलों की सब्जियों की क्यारियों के बीच किसी ने टॉफी के रैपर को फेंक रखा था। ये टॉफी का रैपर यहाँ आया कहाँ से? चीकू यही सोच रहा था कि वो क्या देख रहा है कि उसकी पूरी बगिया में इतने सारे टॉफी के रैपर्स फैले पड़े हैं जो कि बहुत ज्यादा थे। और इतनी बुरी तरह से उसकी इस बगिया को किसने खराब किया? चीकू ये पता लगाना चाहता है और उसी वक्त वो उस रैपर्स का पीछा करता है जो कहीं जंगल के अंदर की तरफ थे। चीकू पीछा करते करते पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पर कचरे का ढेर पड़ा हुआ है जिसमें सिर्फ रैपर ही रैपर पड़े हैं। लेकिन इतने प्यारे जंगल की जो कि साफ सुथरा था, इतनी खराब हालत की किसने? चीकू यही सोच रहा होता है तभी अचानक से एक रैपर ऊपर से गिरता है बिल्कुल उसके सर पर। उसे अपना जवाब मिल जाता है। जैसे ही वो ऊपर देखता है कि एक बदतमीज बंदर बड़े मजे से चॉकलेट्स और टॉफियां खा रहा होता है और रैपर को बड़े ही बेफिक्र अंदाज में नीचे गिराता जाता है। वो मंकी धड़ाधड़ कैंडियां खाते रहता है और रैपर्स को नीचे गिराता जाता है जैसे उसे इसकी कोई परवाह नहीं है। चीकू को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्ला के कहता है, ए, कौन हो तुम और क्यों मेरे जंगल को इतना गंदा कर रहे हो? अभी के अभी से बंद करो। ये सुनकर वो बंदर पूरी तरह से घबरा जाता है और उसे पता चल जाता है कि किसी ने उसे ये हरकत करते हुए देख लिया। वो तुरंत पेड़ की एक छाल पकड़कर भागने की कोशिश करता है, इतनी तेज भागने की कि वो बहुत बुरी तरह से गिर जाता है। हालांकि चीकू उसे पकड़ नहीं पाता। वो भागने के चक्कर में खुद ही पेड़ों की छालों के बीच, पत्तियों के बीच बुरी तरह से फंस जाता है। खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं छुड़ा पाता। जब वो थक कर हार जाता है तो चीकू पीछे से आता है और देखता है कि बंदर बहुत बुरी हालत में है। वो आगे बढ़ता है और पूछता है, ए बंदर, तुम इतनी बुरी आदतें कैसे सीख रहे हो? कैसे तुमने पूरे जंगल को गंदा कर दिया? कैसे पूरी तरह से कचरा फेंक दिया? बताओ, क्या ये सही है? बंदर को अपनी हरकतों पर शर्मिंदगी का एहसास होता है और वो जान जाता है कि उसने एक बहुत बड़ी गलती की है इस तरह से कचरा फैलाकर। चीकू कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ इससे निकलने में, लेकिन तुम्हें भी जंगल को साफ करना होगा। बंदर उसकी ये बात मान जाता और कहता है, बिल्कुल। चीकू उसकी मदद करता है और उसे पत्तियों और झाड़ियों की जाल में से छुड़ा लेता है। इसके बाद चीकू कहता है, चलो अब हम जंगल को साफ करते हैं। बंदर को शर्मिंदगी तो थी ही, वो पूरा जंगल साफ कर देता है। बंदर को एक सबक मिल चुका होता है। अब वो जान चुका होता है कि अपने घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, एकदम साफ सुथरा। जंगल पहले की तरह बहुत सुंदर लगने लगता है और अब दोनों मिलके चीकू की उगाई हुई फ्रेश सब्जियों का मजा लेते हैं। The Goldilocks and the Three Bears। बहुत समय पहले एक जंगल में भालू का परिवार रहता था। उसके परिवार में भालू, उसकी पत्नी और एक बच्चा था। सभी एक साथ खुशहाली से अपना जीवन बीता रहे थे। उनके घर में सबके लिए अलग अलग पलंग, खाने की चम्मच, प्लेट, कटोरी जैसी सभी सुविधाएं थी। भालू का घर भी बहुत सुंदर और सजा हुआ था, जिसे देखते ही हर कोई खुश हो जाता था। एक दिन सुबह सुबह भालू के मन में नाश्ता करने से पहले सैर करने का ख्याल आया। भालू के पूरे परिवार को यह बात पसंद आई, लेकिन तभी भालू की पत्नी ने बताया कि उसने सबके पीने से लिए दूध गर्म कर दिया है। फिर उसने सोचा कि क्यों न दूध को सबके बर्तन में डालकर घूमने के लिए चला जाए।
वापस आते वक्त दूध पीने लायक हो जाएगा। यह सोचते ही भालू की पत्नी ने ऐसा ही किया और तीनों घूमने के लिए बाहर चले गए। दोनों भालू पति पत्नी हाथों में हाथ डाले घूम रहे थे और उनका बच्चा भी उनके साथ मस्ती करता हुआ चल रहा था। कितना सुहाना दिन है, तीनों ने एक दूसरे से कहा। सूरज की किरणें पूरे जंगल में पड़ रही थी। सब कुछ सोने की तरह चमक रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में पंछी चहचहा रहे थे। उसी जंगल में गोल्डीलॉक्स नाम की एक छोटी सी सुंदर और सुनहरे बाल वाली लड़की रहती थी। वह एक लकड़हारे की बेटी थी। वह रोज अपने पेड़ पौधे और पक्षी से मिलने घने जंगल जाती थी। रोज की तरह आज भी गोल्डीलॉक्स जंगल गई। तभी उसको वहाँ भालू का घर दिखा। गोल्डीलॉक्स ने उनके घर के अंदर झांक कर देखा। सर्दियों का दिन था और गोल्डीलॉक्स बहुत थक भी गई थी। इसी वजह से उसने तीनों बर्तनों में रखा दूध पीने की सोची। उन तीनों बर्तनों में से भालू के बच्चे के बर्तन का दूध सबसे स्वादिष्ट था। उसमें शक्कर मिली हुई थी और वह एकदम मीठा था। गोल्डीलॉक्स ने भालू के बच्चे का दूध वाला बर्तन उठाया और वहां रखी छोटी सी कुर्सी पर बैठ गई और दूध पी लिया। वह कुर्सी भालू के बच्चे की थी, इसलिए गोल्डीलॉक्स का वजन नहीं झेल पाई और टूट गई। इसके बाद वह कुर्सी से उठी और ऊपर वाले कमरे में चली गई। उसने वहां 3 पलंग देखे। तीनों बहुत आरामदायक थे। वह झट से बिस्तर पर लेट गई और उसे नींद आ गई। तभी सैर करके तीनों भालू घर वापस आए। अपनी टूटी कुर्सी देखकर भालू का बच्चा जोर से चिल्लाया, कोई मेरा दूध पी गया और मेरी कुर्सी भी तोड़ दी। इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। भालू और उसकी पत्नी ने उसे चुप कराया और तीनों ऊपर पहुंचे। वहां भालू के बच्चे ने अपने पलंग पर एक लड़की को सोते हुए देखा। उसे देखकर भालू का बच्चा जोर से चिल्लाया, इसी ने मेरा दूध पिया होगा। गोल्डीलॉक्स को देखकर सभी भालुओं को बहुत गुस्सा आ गया। भालू और उसकी पत्नी ने एक दूसरे से कहा, चलो इसे खा जाते हैं। उनकी बात जैसे ही गोल्डीलॉक्स के कान पर पड़ी तो उसकी नींद खुल गई। अपने सामने 3 भालुओं को देखकर वह डर के मारे खिड़की से कूदकर बाहर भाग गई। तीनों भालू ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन पिता भालू के हाथ में सिर्फ गोल्डीलॉक्स के सुनहरे बाल आए। तेज भागते हुए गोल्डीलॉक्स इतनी दूर निकल गई कि भालुओं को दिखाई भी नहीं दी। कहानी से सीख, किसी की इजाजत के बिना उनके सामान का उपयोग करने का अंजाम अच्छा नहीं होता। Hey kids, if you like the video, don't forget to like, share and subscribe. How is the story? I hope you liked it. Thank you so much for listening. Bye bye. आज की कहानी है द थर्स्टी क्रो। एक बार बहुत गर्मी पड़ रही थी और गर्मियों के दिनों में एक प्यासा कौवा पानी की तलाश कर रहा था। वह उड़ते जा रहा था और ढूंढते जा रहा था। इस बार तो बहुत गर्मी है। अरे वहाँ एक पानी का मटका नजर आ रहा है, चलो चल के पानी पी लेता हूँ। तभी कौवे को एक मटका नजर आता है जिसमें पानी भी होता है। कौवा उड़ते उड़ते उस मटके के पास पहुंचता है, लेकिन देखता क्या है कि उसमें पानी बहुत थोड़ा था। वो अपनी चोंच को अंदर डालता है, लेकिन उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि पानी काफी नीचे की तरफ था। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि क्यों ना ये जो कंकड़ पत्थर पड़े हैं उन्हें मटके के अंदर डाल दे। वो उन कंकड़ पत्थर को उठाने लगता है और एक के बाद एक उस घड़े में भरने लगता है। देखो शायद इस तरकीब से पानी ऊपर आ जाए और मैं पानी पी पाऊँ। जैसे जैसे घड़े में कंकड़ और पत्थर भरने चालू होते हैं वैसे वैसे पानी ऊपर की तरफ आता जाता है और पानी धीरे धीरे करके ऊपर आ ही जाता है। हाँ, ये तरकीब काम कर गई। और फिर कौवा आराम से पानी पी पाता है और उसकी प्यास बुझ जाती है। शुक्र है गर्मी में पानी मिला। कौवा आराम से अपनी प्यास बुझाकर वापस उड़ जाता है और खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ता है। कहानी की सीख सिर्फ इतनी सी है दोस्तों कि जहाँ चाह है वह राह है। अगर आप जो चाहोगे वो पाओगे, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।
The stubborn goat. जंगल के पास से एक नदी गुजरती थी जिस पर जानवरों को पार करने के लिए एक संकरा पुल बनाया गया था। पुल इतना संकरा था कि एक बार में केवल एक जानवर ही पार कर सकता था। एक दिन जब एक मूर्ख बकरी पुल पार कर रही थी तो उसने दूसरी बकरी को विपरीत दिशा में देखा जो पुल पार करने की कोशिश कर रही थी। अब दोनों आमने सामने डट कर खड़ी थी। दोनों को पुल पार करना था। में से कोई भी बकरी हटाने को तैयार नहीं थी। दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में खड़ी होकर एक दूसरे से लड़ने लगी। पहली बकरी ने कहा, मुझे पहले जाने दो। तभी दूसरी ने कहा, कभी नहीं, पहले मैं। ना पहले बकरी हटी ना दूसरी। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने सिंग लड़ाने लगे। फिर एक दूसरे को धकेलने लगी जिसके कारण दोनों का संतुलन नहीं रहा और दोनों ही नदी में जा गिरी। दोनों को पछतावा हुआ कि उनकी जिद की वजह से उन्हीं का नुकसान हुआ। कहानी से सीख, अपनी जिद के कारण खुद का नुकसान न करें। ज्यादा जिद करने से हम अपने दुर्भाग्य को बुलाते हैं। The donkey in the lion's skin. एक बार एक जंगल में गधे को घूमते हुए शेर की खाल मिल जाती है जो किसी शिकारी ने शेर का शिकार करते वक्त वही छोड़ दी थी। गधा सोचता है कि इस खाल को पहनकर वह भी शेर बन जाएगा और सभी उससे डरने लगेंगे और उस खाल को पहनकर घूमने लगता है। जंगल के सारे जानवर जब देखते हैं कि शेर आ गया तो वे उसके डर से इधर-उधर भागने लगते हैं। गधा यह देखकर काफी खुश हो जाता है और खुशी के मारे ढेचू ढेचू करने लगता है। तभी एक लोमड़ी को जब उसकी आवाज सुनाई देती है तो वह समझ जाता है कि शेर की खाल में यह तो गधा है। वह गधे के पास आकर कहता है, अच्छा हुआ तुमने अपनी आवाज सुना दी, वरना मैं भी समझ बैठा कि तुम शेर हो। तब गधे को यह समझ में आ जाता है कि बाहरी वेशभूषा धारण कर लेने से कोई दूसरा जानवर नहीं बन सकता। उसकी अंदर की आवाज आत्मा वही रहती है। कहानी से सीख, बाहरी आवरण से इंसान नहीं बदलता, उसकी समझदारी उसकी बातों से है। The fox and the grapes. एक लोमड़ी थी जो अंगूर खाने की बहुत शौकीन थी। एक बार वह अंगूरों के बाग से गुजर रही थी। चारों ओर स्वादिष्ट अंगूरों के गुच्छे लटक रहे थे, मगर वे सभी लोमड़ी की पहुंच से बाहर थे। अंगूरों को देखकर लोमड़ी के मुंह में बार बार पानी भर आता था। वह सोचने लगी, वाह कितने सुंदर और मीठे अंगूर हैं, काश मैं इन्हें खा सकती। यह सोचकर लोमड़ी उछल-उछल कर अंगूरों के गुच्छों तक पहुंचने की कोशिश करने लगी, परंतु वह हर बार नाकाम रह जाती। बस अंगूर के गुच्छे उसकी उछाल से कुछ ही दूर रह जाते थे। अंत में बेचारी लोमड़ी उछल-उछल कर थक गई और अपने घर की ओर चल दी। जाते जाते उसने सोचा, ये अंगूर खट्टे हैं, इन्हें पाने के लिए अपना समय नष्ट करना ठीक नहीं। निष्कर्ष, जब कोई मूर्ख किसी वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाता तो वह उसे तुच्छ दृष्टि से देखने लगता है। The ant and the grasshopper. एक बार की बात है, गर्मी का मौसम था और एक चींटी कड़ी मेहनत से अपने लिए अनाज जुटा रही थी। दरअसल वह सोच रही थी कि धूप तेज हो जाए, इससे पहले क्यों न अपना काम पूरा कर लिया जाए। चींटी कई दिनों से इस काम में जुटी थी। वह रोजाना खेत से उठाकर दाने अपने बिल में जमा करती थी। वहीं पास में ही एक टिड्डा फुदक रहा था। मस्ती में वह नाच रहा था, गाने गाकर जिंदगी के मजे ले रहा था। पसीने से तरबतर चींटी अनाज ढोते ढोते थक चुकी थी। पीठ पर अनाज लेकर बिल की तरफ जा रही थी। तभी टिड्डा फुदक कर उसके सामने आ गया। बोला, प्यारी चींटी, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? आओ मजे करें। चींटी ने टिड्डे को नजरअंदाज किया और खेत से उठाकर एक एक दाना अपने बिल में जमा करती रही।
मस्ती में डूबा टिड्डा चींटी को देखकर हंसता और मजाक उड़ाता। उछलकर उसके रास्ते में आकर कहता, प्यारी चींटी आओ मेरा गाना सुनो। कितना बढ़िया मौसम है, यूं मेहनत करके इस खूबसूरत दिन को बर्बाद कर रही हो। चींटी ने उसे समझाते हुए कहा, सुनो टिड्डा, ठंड का मौसम कुछ दिन बाद ही आने वाला है। तब खूब बर्फ गिरेगी, कहीं भी अनाज नहीं मिलेगा। मेरी सलाह है, अपने खाने का इंतजाम कर लो। धीरे धीरे गर्मी का मौसम खत्म हो गया। मस्ती में डूबे टिड्डे को पता ही नहीं चला कि गर्मी कब खत्म हो गई। कोहरे और बर्फबारी की वजह से बमुश्किल सूरज के दर्शन हो रहे थे। टिड्डे ने अपने खाने के लिए बिल्कुल भी अनाज नहीं जुटाया था। हर ओर बर्फ की मोटी चादर पड़ी थी। भूख से टिड्डा तड़पने लगा। टिड्डे के पास बर्फबारी और ठंड से बचने का भी इंतजाम नहीं था। तभी उसकी नजर चींटी पर पड़ी। अपनी बिल में चींटी मजे से जमा किए हुए अनाज खा रही थी। तब टिड्डे को एहसास हुआ कि समय को बर्बाद करने का उसे फल मिल चुका है। भूख और ठंड से तड़पते टिड्डे की फिर चींटी ने मदद की। खाने के लिए उसे कुछ अनाज दिए। चींटी ने ठंड से बचने के लिए खूब खाना जुटा रखा था। खाने से सीख, अपने काम को मेहनत और लगन के साथ करना चाहिए। उस वक्त भले ही लोग मजाक उड़ाए, लेकिन बाद में वे ही तारीफ करेंगे। एक गांव में एक लालची कुत्ता रहता था। वह गांव में घूम घूम कर खाने की तलाश करता था। वह इतना लालची था कि उसे जितना भी खाने के लिए मिलता था उसे कम ही लगता था। उसे जो खाने को मिलता उसे वो अकेले ही चट कर जाता। एक दिन उसे कहीं से एक हड्डी मिल गई। हड्डी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि इसका आनंद तो अकेले ही लेना चाहिए। यह सोचकर वो गांव से जंगल की ओर जाने लगा। रास्ते में वह पुल के ऊपर से नदी पार कर रहा था। तभी उसकी नजर नीचे नदी के ठहरे हुए पानी पर पड़ी। उस समय उसकी आंखों में सिर्फ हड्डी का लालच था। उसे यह भी पता नहीं चला कि नदी के पानी में उसका ही चेहरा नजर आ रहा है। उसे लगा कि नीचे भी कोई कुत्ता है जिसके पास एक और हड्डी है। उसने सोचा कि क्यों न उसकी भी हड्डी छीन लूं, तो मेरे पास 2 हड्डियां हो जाएंगी। फिर मैं एक साथ 2 हड्डियों के मजे से खा सकूंगा। ऐसा सोचकर वह जैसे ही पानी में कूदा, उसके मुंह से हड्डी सीधे नदी में जा गिरी। मुंह से छुटकर हड्डी के पानी में गिरते ही कुत्ते को होश आया और उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने से हमारा ही नुकसान होता है। चालाक लोमड़ी और मूर्ख कौआ। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो बहुत ही भूखी थी। वह अपनी भूख मिटने के लिए भोजन की खोज में इधर उधर घूमने लगी। उसने सारा जंगल छान मारा। अचानक उसकी नजर ऊपर गई। पेड़ पर एक कौआ बैठा हुआ था। उसके मुंह में रोटी का एक टुकड़ा था। कौवे के मुंह में रोटी देखकर उस भूखी लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। वह कौवे से रोटी छीनने का उपाय सोचने लगी। उसे अचानक एक उपाय सूझा और तभी उसने कौवे को कहा, कौआ भैया, तुम बहुत ही सुंदर हो। मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है। सुना है तुम गीत बहुत अच्छे गाते हो। तुम्हारी सुरीली मधुर आवाज के सभी दीवाने हैं। क्या मुझे गीत नहीं सुनाओगे? कौआ अपनी प्रशंसा को सुनकर बहुत खुश हुआ। वह लोमड़ी की मीठी मीठी बातों में आ गया और बिना सोचे समझे उसने गाना गाने के लिए मुंह खोल दिया। उसने जैसे ही अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। भूखी लोमड़ी ने झट से वह टुकड़ा उठाया और वहां से भाग गई। यह देख कौआ अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। लेकिन अब पछताने से क्या होना था। चतुर लोमड़ी ने मूर्ख कौवे की मूर्खता का लाभ उठाया और अपना फायदा किया। सीख, अपनी झूठी प्रशंसा से हमें बचना चाहिए। कई बार हमें कई ऐसे लोग मिलते हैं
जो अपना काम निकालने के लिए हमारी झूठी तारीफ करते हैं और अपना काम निकालते हैं। काम निकल जाने के बाद फिर हमें पूछते भी नहीं। The Bear and the Bees। एक समय की बात है, एक भूखा भालू जंगल में खाने की तलाश कर रहा था। तभी अचानक उसे एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई देता है। तभी उसे लगता है कि शायद इस मधुमक्खी की छाते के अंदर कुछ शहद जरूर होगा जो उसकी भूख मिटा सके। यही सोचकर वह मधुमक्खी के छाते के अंदर अपना हाथ डालता है और तभी अचानक एक मधुमक्खी निकालकर उसे जोर से डंक मार देती है। भालू को इतनी तेज गुस्सा आता है कि वह जोर जोर से उस मधुमक्खी के छाते को हिलाने लगता है, क्योंकि वह बुरी तरह से गुस्से में बौखला जाता है। जोर जोर से हिलाने पर मधुमक्खी का छाता टूट जाता है और ढेर सारी मधुमक्खियां उसमें से निकलकर भालू को काटने के लिए दौड़ती है। यह देखकर भालू बहुत घबरा जाता है और वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। वह एक तालाब में जाकर छुप जाता है ताकि मधुमक्खियां वहां से निकल जाएं। अपने गुस्से के कारण भालू को ही भुगतना पड़ता है। कहानी की सीख सिर्फ इतनी सी है दोस्तों कि इंसान गुस्सा करके अपना नुकसान खुद ही करता है, इसलिए कभी भी किसी भी चीज के लिए ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। द बॉय हु क्राइड वुल्फ। भागो भागो भेड़िया आया। एक बार की बात है, एक लड़का था जो अपनी भेड़ों के झुंड को ताजी हरी घास चराने के लिए पहाड़ी पर ले जाता था। यह काम उसके लिए थोड़ा उबाऊ था। ऊपर पहाड़ों में बैठे वो पूरा दिन बोर हो जाता था। अपनी बोरियत दूर करने के लिए वह चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया भागो, भेड़िया आया, भेड़िया आया। आसपास बसे गांव वाले उसकी आवाज सुनकर अपनी लाठी लेकर दौड़े, सोचकर कि कहीं भेड़िया उस बच्चे को खा न जाए। लेकिन उन्होंने देखा कि वहां कोई भेड़िया नहीं आया था। गांव वालों को वहां देखकर लड़का जोर जोर से हंसने लगा। उसे लगा उसने लोगों को बेवकूफ बना दिया। फिर कुछ दिनों के बाद उसने फिर से वैसा ही करने का सोचा। वह चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, और गांव वाले फिर से पहाड़ी की ओर भागते हुए गए। तो फिर उन्होंने पाया कि चरवाहे लड़की ने फिर से उन्हें बेवकूफ बनाया था। लड़का फिर लोटपोट कर हंसने लगा, यह सोचकर कि उसने फिर से गांव वालों को बेवकूफ बना दिया। इस बात से सभी गांव वाले बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने उस लड़के से कहा, अगली बार जब तुम सच में मदद के लिए रोओगे, पुकारोगे तो हम नहीं आएंगे। यह कहकर सभी वहां से चले गए। अगले दिन जब वह लड़का पहाड़ों में अपनी भेड़ें चरा रहा था, तो उसने अचानक उसे एक भेड़िया दिखा। वह डरकर जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ गया और जोर से चिल्लाया, बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। वह चिल्लाते रहा, लेकिन अफसोस, कोई भी उस लड़के की भेड़ को बचाने नहीं आया। भेड़िया उसकी कुछ भेड़ों को खा गया। अंत में वह बच्चा अपनी बची खुची भेड़ों को लेकर गांव वालों के पास गया और अपनी दुख भरी कहानी उनको सुनाया। उसने गांव वालों से माफी मांगी और वादा किया कि आज के बाद वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि बार बार झूठ नहीं बोलना चाहिए। बार बार झूठ बोलने से हम सामने वाले का विश्वास खो बैठते हैं और वो हमारे सच पर कभी भी विश्वास नहीं करता। आज की कहानी है द गूस दैट लेड द गोल्डन एग्स। एक बार एक किसान उसकी पत्नी के साथ एक हंस के साथ रहता था। वो हंस काफी कमाल की थी। हंस रोज उस किसान को एक सोने का अंडा देती थी। किसान ये देखकर बहुत खुश हो जाता था और वो उस अंडे को बाजार में बेच आता, जिससे उन्हें काफी अच्छी कमाई होती थी। धीरे धीरे करके वो और उसकी बीवी सारे अंडों को बेचकर बहुत पैसे वाले भी हो गए। तुमने देखा ये अंडा सोने का है, इससे मैं ढेर सारी गहने बनवाऊंगा तुम्हारे लिए। हाँ बिल्कुल। वो दोनों ही काफी अमीर हो गए और ढेर सारे गहने खरीदने लगे। देखो ये तुम्हारे लिए गिफ्ट।
कैसा लगा? ये तो बहुत सुंदर है। एक दिन उनके मन में लालच आ गया और उन दोनों ने सोचा कि ये रोज रोज एक अंडा देती है, क्यों ना इस हंस को काट कर सारे अंडे बाहर निकाल लें और उसके अंदर का सारा सोना निकालकर बहुत अमीर हो जाएं। और दोनों ने मिलकर उस हंस के पेट को काट दिया। जब उन्होंने उसे मार दिया तो अंदर कोई सोना नहीं निकला। वे दोनों बहुत निराश हुए और रोए और उस शहर को छोड़कर चले गए। कहानी की सीख सिर्फ इतनी सी है दोस्तों कि लालच बुरी बला है। एक गुफा में एक शेर को आराम करते देखा। शेर को मजे में सोते हुए देख चूहे के मन में शरारत सूझी। चूहा शेर की गुफा में जा घुसा और शेर के ऊपर चढ़ गया। वह शेर के ऊपर खूब उछलकूद करने लगा और उसके बाल खींचने लगा। चूहे की शरारतों से शेर की नींद खुल गई और उसने चूहे को अपने नुकीले पंजों में दबोच लिया। चूहे ने जब शेर के पंजे में खुद को पाया तो वो समझ चुका था कि शेर के गुस्से से अब उसे कोई नहीं बचा सकता और आज उसकी मौत तय है। चूहा बुरी तरह डर गया और शेर से विनती करने लगा कि शेर जी, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। अगर आज आप मुझे जाने देंगे तो मैं आपके इस उपकार के बदले भविष्य में आपकी मदद करूंगा। चूहे की बातें सुनकर शेर की हंसी निकल गई। शेर ने कहा कि तुम खुद इतने छोटे हो, मेरी मदद क्या करोगे? चूहे की विनती सुनकर शेर को उस पर दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद जब शेर घूम रहा था तभी अचानक किसी शिकारी के फैलाए जाल में फंस गया। शेर ने खुद को जाल से निकालने की कोशिश की लेकिन निकल नहीं पाया। उसी वक्त वो चूहा उधर से गुजर रहा था कि उसने शेर की दहाड़ने की आवाज सुनी। वो भागकर शेर के पास गया। उसने बिना देर करते हुए अपने नुकीले दांतों से जाल को काटना शुरू किया और कुछ ही देर में उसने पूरे जाल को काटकर शेर को आजाद कर दिया। चूहे की इस मदद से शेर ने चूहे को धन्यवाद किया और फिर शेर और चूहा अच्छे दोस्त बन गए। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सिर्फ शरीर के आधार पर किसी इंसान को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। साथ ही हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करेंगे तभी कोई हमारी मदद के लिए आगे आएगा। एक बार खरगोश को अपनी तेज चाल पर घमंड हो गया और वह जो मिलता उसे रेस लगाने के लिए चुनौती देता। कछुए ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। रेस हुई। खरगोश तेजी से भागा और काफी आगे जाने पर पीछे मुड़कर देखा। कछुआ कहीं आता नजर नहीं आया। उसने मन ही मन सोचा, कछुए को तो यहाँ तक आने में बहुत समय लगेगा, चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। और वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। लेटे लेटे कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। उधर कछुआ धीरे धीरे मगर लगातार चलता रहा। बहुत देर बाद जब खरगोश की आंख खुली तो कछुआ लक्ष्य तक पहुंचने वाला था। खरगोश तेजी से भागा लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कछुआ रेस जीत गया। कहानी से सीख। धीमा और लगातार चलने वाला रेस जीतता है। बेलिंग द कैट। बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? कहीं दूर एक बड़ा सा खाली घर था। घर खाली होने के कारण चूहों ने अपना बसेरा बना लिया। कुछ समय के बाद ही उस घर का पता एक बिल्ली को लग जाता है। यह बिल्ली कुछ चूहों को मार कर खा जाती है। इसके कारण सभी चूहे काफी ज्यादा डर जाते हैं। वह सब सोचने लगते हैं कि आखिर कैसे इस बिल्ली से छुटकारा पाया जा सके। सारे चूहे काफी देर तक सोचते हैं और अपना अपना विचार कहते हैं। उनमें से ही एक चूहा कहता है कि अगर बिल्ली के गले में घंटी होगा तो जब भी बिल्ली हमारे पास आएगी तो हम घंटी की आवाज को सुनकर भाग जाएंगे। इस विचार से सभी चूहे बहुत ही खुश होते हैं। सारे चूहे उस चूहे की तारीफ का पुल बढ़ाते हैं। मुखिया चूहा कहता है, पर बिल्ली के गले में घंटी कौन और कैसे बांधेगा? यह सुनते ही सारे चूहे बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं और एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तभी उन्हें बिल्ली की आवाज सुनाई देती है,
और सारे चूहे डर कर इधर उधर भाग जाते हैं। सब इतने ज्यादा डर जाते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि वे क्या करें। कहानी से सीख, ऐसी सुझाव देना जो कि बिल्कुल ना के बराबर है बहुत आसान है, जिन्हें कर पाना बहुत मुश्किल है। द गैंट एंड द बुल, एक मच्छर और एक भैंस की कहानी। एक बार एक मच्छर हरियाली से गुजरता हुआ एक भैंस के ऊपर जा बैठा। भैंस के सींग पर वो बैठ जाता है क्योंकि वो उड़ते उड़ते बहुत ज़्यादा थक चुका था। इसीलिए जब वो हल्का रेस्ट कर रहा होता है, थोड़ी देर उसके सींग पर आराम कर लेने के बाद वो सोचता है अब उसे वहाँ से उड़ जाना चाहिए। लेकिन उड़ने के पहले वो भैंस से कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके सींगों पर बैठ गया, लेकिन अब आपको खुशी हो रही होगी कि मैं यहाँ से उड़ चुका हूँ। तभी भैंसा उससे कहता है, तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचा समझते हो, तुम मेरे सींग पर बैठे थे, मुझे तो इसका पता भी नहीं चला। तभी वो मच्छर कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं यहाँ से उड़ जाता हूँ। कहानी की सीख सिर्फ इतनी सी है दोस्तों कि खुद को दूसरों से बड़ा नहीं समझना चाहिए। द पिकॉक एंड द क्रेन, मोर और सारस की कहानी। एक बार की बात है, एक मोर था जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत गर्व था। वह अक्सर अपने पंखों को देखता था जो शान और शालीनता से भरे हुए थे और गर्व से उनकी प्रशंसा करता था। एक दिन वह एक क्रेन के पास आया और यह कहकर उसका मजाक उड़ाने लगा कि वह कितना बदसूरत है। उसकी पूंछ बहुत रंगीन है, जबकि उसकी पूंछ बहुत खूबसूरत है और इंद्रधनुष की तरह सुंदर दिखती है। क्रेन ने बिना किसी ईर्ष्या या जलन के इस बात पर सहमति जताई और तुरंत जवाब दिया कि उसके पंख सुंदर नहीं हैं, लेकिन यह उसे शीर्ष पर उड़ने में मदद करता है और वह आसमान में ऊंची उड़ान भरकर प्रकृति की सुंदरता देख सकता है, जबकि वह ऐसा नहीं कर सकता। कहानी से सीख, सुंदरता का कोई मूल्य नहीं है जब तक वह उपयोगी न हो। व्यर्थ सुंदरता सराहनीय नहीं है। कभी भी दूसरों में दोष न निकालें। सजावटी होने की अपेक्षा उपयोगी होना अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। द बंडल ऑफ स्टिक्स। एक पिता के पास बेटों का एक परिवार था जो हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। पिता की बात कोई नहीं सुनता, इसलिए वह अपने मन में कोई ऐसा उदाहरण ढूंढने लगा जिससे उन्हें पता चल सके कि कलह उन्हें दुर्भाग्य की ओर ले जाएगी। एक दिन जब झगड़ा सामान्य से कहीं ज्यादा बढ़ गया था और हर बेटा उदास होकर रो रहा था, तो उसने उनमें से एक को लकड़ियों का एक बंडल लाने के लिए कहा। फिर पिता ने गट्ठर खोला और लकड़ियां अपने बेटों को दे दी ताकि वे एक एक करके उन्हें तोड़ सकें। यह काम उन्होंने बहुत आसानी से किया। फिर उसने अपने बेटों को बारी बारी से बंडल देते हुए कहा कि वे इसे तोड़ने की कोशिश करें। हालांकि हर किसी ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी ऐसा करने में सक्षम नहीं था। इसके बाद पिता ने समझाते हुए कहा, मेरे पुत्रों, क्या तुम नहीं देखते कि यह कितना निश्चित है कि यदि तुम एक दूसरे से सहमत हो और एक दूसरे की मदद करते हो तो तुम्हारे शत्रुओं के लिए तुम्हें नुकसान पहुंचाना असंभव होगा। लेकिन यदि तुम आपस में विभाजित हो तो तुम उस गट्ठर की एक लकड़ी से अधिक मजबूत नहीं होगे। कहानी की सीख, एकता में ही बल है। अगर हम साथ मिलकर रहें तो हमें कोई नहीं तोड़ सकता। ईमानदार लकड़हारा। सालों पहले एक नगर में कुसम नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो रोज जंगल लकड़ी काटने के लिए जाता और उन्हें बेचकर जो कुछ पैसे मिलते उससे अपने लिए खाना खरीद लेता था। एक दिन वो जंगल में एक पेड़ की लकड़ी काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। तेजी से अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढने लगा। वो नदी काफी गहरी और तेज बहाव वाली थी। आधे से 1 घंटे तक लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढता रहा, लेकिन जब लकड़ी नहीं मिली, इससे वो काफी दुखी हो गया। लकड़हारे के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो नई कुल्हाड़ी खरीद सके। अब वो अपनी स्थिति पर नदी किनारे बैठे बैठे रोने लगा।
लकड़हारे की रोने की आवाज सुनकर वहां नदी देवता आ गए। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, बेटा क्या हो गया, तुम इतना क्यों रो रहे हो? कुछ खो दिया है क्या तुमने इस नदी में? ये सवाल सुनते ही लकड़हारे ने उन्हें अपनी कुल्हाड़ी गिरने की कहानी सुना दी। नदी के देवता ने पूरी बात सुनते ही कुल्हाड़ी को ढूंढने में लकड़हारे की मदद करने की बात कही और वहां से चले गए। कुछ देर बाद नदी के देवता नदी से बाहर निकल कर आए और उन्होंने लकड़हारे से कहा कि मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आ गया हूँ। तभी लकड़हारे ने देखा कि नदी के देवता ने अपने हाथों में सुनहरी रंग की कुल्हाड़ी ले रखी है। लकड़हारे ने कहा, यह सुनहरी रंग की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। लकड़हारे की बात सुनकर नदी के देवता दोबारा से गायब हो गए। नदी के देवता दोबारा नदी से बाहर निकले। इस बार उनके हाथों में चांदी की कुल्हाड़ी थी। लकड़हारे ने कहा कि ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये किसी दूसरे इंसान की कुल्हाड़ी होगी। इस बार भी लकड़हारे की बात सुनकर नदी के देवता फिर वहां से चले गए। पानी में गए भगवान इस बार काफी देर बाद बाहर आए। अब देवता को देखते ही लकड़हारे के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। उसने नदी के देव से कहा कि इस बार आपके हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी है और ये मेरी ही कुल्हाड़ी है, आप ये कुल्हाड़ी मुझे दे दीजिए। लकड़हारे की इतनी ईमानदारी और निष्पाप मन को देखकर नदी के देवता को काफी अच्छा लगा। उन्होंने लकड़हारे से कहा कि तुम्हारे मन में बिल्कुल भी लालच नहीं है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो सोने की कुल्हाड़ी झट से ले लेता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे सच्चे मन से मैं काफी प्रभावित हूँ। मैं तुम्हें उपहार में सोने और चांदी दोनों की ही कुल्हाड़ी देना चाहता हूँ। तुम अपनी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ इन्हें भी अपने पास अपनी ईमानदारी के तोहफे के तौर पर रखो। कहानी से सीख, ईमानदारी से बड़ी दौलत इस दुनिया में कुछ नहीं है। The Fox and the Stork. लोमड़ी और सारस की एक कहानी। जंगल में एक चालाक लोमड़ी और सारस रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सारस लोमड़ी को तालाब से मछली पकड़कर खाने के लिए देता। सारस बहुत भोला था, पर लोमड़ी शैतान भी थी और चालाक भी। उसे दूसरों का मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता था, इसलिए वह हमेशा दूसरों को परेशान करती रहती थी। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न इस भोले से सारस का भी मजाक उड़ाया जाए। उसने सारस को अपने घर दावत पर बुलाया और जानबूझकर खीर एक प्लेट में परोसी। उसे पता था कि सारस प्लेट में खीर को नहीं खा पाएगा, क्योंकि उसकी लंबी चोंच है। उसे इस तरह परेशान देख लोमड़ी मन ही मन बहुत खुश हुई और झूठी चिंता दिखाते हुए सारस से पूछने लगी कि क्या बात है दोस्त, खीर पसंद नहीं आई? जल्द ही लोमड़ी अपनी पूरी खीर चट कर गई और बेचारा सारस मन ही मन गुस्से और अपमान का घूंट पीकर रह गया। पर जाते जाते सारस ने भी उसे मजा चखाने की सोची। कुछ दिन बाद उसने भी लोमड़ी को अपने घर दावत पर बुलाया और उसने भी खीर बनाई। सारस ने 2 सुराही में खीर परोस दी और लोमड़ी से खाने को कहा। सुराही ऊपर से पतली थी, जिसकी वजह से लोमड़ी कुछ न खा सकी और सारस की अपनी लंबी चोंच से पूरी खीर मजे से खा गया। लोमड़ी को एहसास हुआ कि उसने जैसा सारस के साथ किया, खुद उसके साथ भी वैसा ही हुआ। पर वो कुछ बोली नहीं और मन ही मन अपने किए पर पछताने लगी। सीख, किसी को छोटा या कमजोर मानकर उसका मजाक उड़ाना या अपमानित करना गलत है। हम जैसा करेंगे हमारे साथ भी वैसा ही होगा। Hey kids, hope you liked the video. Don't forget to like, share and subscribe the same for many such wonderful stories. Thank you for listening. Bye bye. खरगोश और कछुए की कहानी। एक जंगल में खरगोश और कछुआ रहते थे। खरगोश तेज दौड़ने में माहिर था और हमेशा अपनी तेजी पर घमंड करता था।
वहीं कछुआ बहुत धीमे धीमे चलता था। एक दिन खरगोश ने कछुए को चिढ़ाते हुए कहा, अरे कछुए, तुम्हारी चाल इतनी धीमी है कि तुम कभी किसी दौड़ में जीत नहीं सकते। कछुए ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, खरगोश भाई, घमंड करना अच्छी बात नहीं। क्यों न हम एक दौड़ लगाएं? देखते हैं कौन जीतता है। खरगोश को कछुए की चुनौती मजेदार लगी। उसने तुरंत हामी भर दी। जंगल के सारे जानवर दौड़ देखने के लिए इकट्ठा हो गए। दौड़ शुरू हुई। खरगोश ने तेजी से दौड़ना शुरू किया और कुछ ही देर में कछुए से काफी आगे निकल गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और सोचा, कछुआ तो अभी बहुत पीछे है। मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं। खरगोश एक पेड़ के नीचे आराम से सो गया। उधर कछुआ अपनी धीमी लेकिन लगातार चाल से चलता रहा। वह बिना रुके आगे बढ़ता गया। जब खरगोश की नींद खुली तो उसने देखा कि कछुआ लगभग लक्ष्य रेखा के पास पहुंच चुका है। खरगोश ने पूरी ताकत लगाकर दौड़ लगाई, लेकिन तब तक कछुआ जीत चुका था। जंगल के सारे जानवर ताली बजाकर कछुए का स्वागत करने लगे। कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा, धीरे चलो लेकिन लगातार चलते रहो, यही सफलता की कुंजी है। सीख, घमंड करना गलत है। मेहनत और धैर्य से ही सफलता मिलती है। एक गांव में एक लालची कुत्ता रहता था। वह गांव में घूम घूम कर खाने की तलाश करता था। वह इतना लालची था कि उसे जितना भी खाने के लिए मिलता था उसे कम ही लगता था। उसे जो खाने को मिलता उसे वो अकेले ही चट कर जाता। एक दिन उसे कहीं से एक हड्डी मिल गई। हड्डी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि इसका आनंद तो अकेले ही लेना चाहिए। यह सोचकर वो गांव से जंगल की ओर जाने लगा। रास्ते में वह पुल के ऊपर से नदी पार कर रहा था। तभी उसकी नजर नीचे नदी के ठहरे हुए पानी पर पड़ी। उस समय उसकी आंखों में सिर्फ हड्डी का लालच था। उसे यह भी पता नहीं चला कि नदी के पानी में उसका ही चेहरा नजर आ रहा है। उसे लगा कि नीचे भी कोई कुत्ता है जिसके पास एक और हड्डी है। उसने सोचा कि क्यों न उसकी भी हड्डी छीन लूं, तो मेरे पास 2 हड्डियां हो जाएंगी। फिर मैं एक साथ 2 हड्डियों के मजे से खा सकूंगा। ऐसा सोचकर वह जैसे ही पानी में कूदा, उसके मुंह से हड्डी सीधे नदी में जा गिरी। मुंह से छुटकर हड्डी के पानी में गिरते ही कुत्ते को होश आया और उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने से हमारा ही नुकसान होता है। चालाक लोमड़ी और मूर्ख कौआ। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो बहुत ही भूखी थी। वह अपनी भूख मिटने के लिए भोजन की खोज में इधर उधर घूमने लगी। उसने सारा जंगल छान मारा। अचानक उसकी नजर ऊपर गई। पेड़ पर एक कौआ बैठा हुआ था। उसके मुंह में रोटी का एक टुकड़ा था। कौवे के मुंह में रोटी देखकर उस भूखी लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। वह कौवे से रोटी छीनने का उपाय सोचने लगी। उसे अचानक एक उपाय सूझा और तभी उसने कौवे को कहा, कौआ भैया, तुम बहुत ही सुंदर हो। मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है। सुना है तुम गीत बहुत अच्छे गाते हो। तुम्हारी सुरीली मधुर आवाज के सभी दीवाने हैं। क्या मुझे गीत नहीं सुनाओगे? कौआ अपनी प्रशंसा को सुनकर बहुत खुश हुआ। वह लोमड़ी की मीठी मीठी बातों में आ गया और बिना सोचे समझे उसने गाना गाने के लिए मुंह खोल दिया। उसने जैसे ही अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। भूखी लोमड़ी ने झट से वह टुकड़ा उठाया और वहां से भाग गई। यह देख कौआ अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। लेकिन अब पछताने से क्या होना था। चतुर लोमड़ी ने मूर्ख कौवे की मूर्खता का लाभ उठाया और अपना फायदा किया। सीख, अपनी झूठी प्रशंसा से हमें बचना चाहिए। कई बार हमें कई ऐसे लोग मिलते हैं जो अपना काम निकालने के लिए हमारी झूठी तारीफ करते हैं और अपना काम निकालते हैं।
काम निकल जाने के बाद फिर हमें पूछते भी नहीं। The milkmaid and her pail. एक दूधवाली गायों का दूध दोहने के लिए बाहर गई हुई थी और अपने सिर पर दूध की चमचमाती बाल्टी को संतुलित करके खेत से लौट रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, उसका मन आने वाले दिनों के ख्यालों में व्यस्त था। यह बढ़िया गाढ़ा दूध, उसने सोचा, मुझे मथने के लिए बहुत सारी मलाई देगा। मैं जो मक्खन बनाऊंगी उसे बाजार ले जाऊंगी और उससे जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं सेने के लिए बहुत सारे अंडे खरीदूंगी। कितना अच्छा होगा जब वे सभी अंडे से निकल जाएंगे और आंगन बढ़िया छोटे चूजों से भर जाएगा। फिर जब मई का दिन आएगा तो मैं उन्हें बेच दूंगी और उससे मिले पैसों से मैं मेले में पहनने के लिए एक सुंदर नई पोशाक खरीदूंगी। सभी युवा पुरुष मेरी ओर देखेंगे, वे आएंगे और मुझसे प्रेम करने की कोशिश करेंगे। जब वह सोच रही थी कि वह इस मामले को कैसे सुलझाएगी, तो उसने अपना सिरनामे हिलाया और दूध की बाल्टी जमीन पर गिर गई और सारा दूध बह गया और उसके साथ मक्खन, अंडे, चूजे, नए कपड़े और ग्वालन का सारा अभिमान भी गायब हो गया। वह बहुत निराश हो जाती है और रोने लग जाती है। इसके बाद वो रोते रोते अपनी माँ के पास जाती है तो उसकी माँ उसे यही समझती है कि बेटा, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, यानी कोई भी काम पूरा होने से पहले ख्याली पुलाव नहीं बनाने चाहिए। कहानी से सीख, काम पूरा होने से पहले ख्याली पुलाव मत बनाओ। शहर में रहने वाले और गांव में रहने वाले दो चूहों में गहरी मित्रता थी। एक बार शहर में रहने वाले चूहे ने गांव के चूहे को अपने घर बुलाया। शहरी चूहा अपने ग्रामीण मित्र को उस घर में ले गया जहां वह रहा करता था। वह किसी अमीर आदमी का घर था। उसमें ही शहरी चूहे का बिल था। उतना बड़ा और सजाजा घर देखकर गांव के चूहे की आंखें चौंधिया गई। खाने की मेज देखी तो उसका मुंह खुला रह गया। एक से बढ़कर एक पकवान उस पर सजे हुए थे। शहरी चूहे ने उसे कुछ अनाज और भुट्टे के दाने दिए। अगले दिन उन्होंने पूरा शहर घुमा और रात में खाना खाने चले गए। सबसे पहले उसने प्लेट में से पनीर का टुकड़ा उठाया। उसने अभी पनीर कुतरा ही था कि शहरी चूहा चिल्लाया, भागो मित्र, बिल्ली आ रही है, जल्दी से अलमारी में छुप जाओ, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। पनीर छोड़ गांव का चूहा शहरी चूहे के साथ अलमारी की ओर भागा। कुछ देर तक दोनों अलमारी में छुपे रहे। बिल्ली के जाने के बाद दोनों वहां से निकले। शहरी चूहा फिर से अपने मित्र गांव के चूहे को भोजन के लिए ले गया, लेकिन डर के मारे उसकी भूख मर गई थी। शहरी चूहा उसकी हालत देख बोला, मित्र, डरने की कोई बात नहीं है। वैसे यह शहरी जीवन का हिस्सा है। यहाँ यूं ही जीवन जीते हैं। लो केक खाकर देखो। गांव के चूहे ने केक का टुकड़ा ले लिया, लेकिन इसके पहले वह उसे मुंह में डाल पाता, शहरी चूहा चिल्लाया, भागो मित्र, कुत्ता आ गया है। दोनों फिर से भागकर अलमारी में जा छुपे। शहरी चूहे ने बताया कि उस घर के मालिक ने एक कुत्ता पाला हुआ है जो बड़ा भयानक है, उससे बचकर रहना पड़ता है। गांव का चूहा बहुत ज्यादा डर गया था। अलमारी से बाहर आने के बाद वह एक क्षण भी वहां नहीं रुका। वह बोला, मित्र, मुझे जाने दो, ये शहरी जीवन मुझे तो रास नहीं आता। यहाँ तो हर समय सिर पर नतरा मंडराता रहता है, इससे तो गांव ही भला। वहां पहुंचकर वह सोचने लगा, जगह वही अच्छी है जहां जीवन सुरक्षित है। शिक्षा, अमन चैन का साधारण जीवन ऐसे ऐशो आराम के जीवन से बेहतर है जो डत्रों से भरा हुआ है। एक
एक जंगल में 3 नन्हे पिग्स अपनी माँ के साथ रहते थे। कुछ समय बाद जब वो बड़े हुए तो उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, तुम तीनों अब खुद की देखभाल कर सकते हो और खुद के दम पर अपना जीवन भी जी सकते हो। इसलिए अब मेरी ख्वाहिश है कि तुम तीनों इस जंगल के बाहर जाओ, दुनिया घूमो और अपनी मर्जी से जिंदगी को जियो। अपनी माँ की बात सुनकर तीनों पिग्स अपने घर से निकले और शहर की तरफ जाने लगे। कुछ दूर चलने के बाद वो एक दूसरे जंगल में जा पहुँचे। तीनों पिग्स काफी थके हुए थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न इसी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लिया जाए। फिर तीनों वहीं आराम करने लगे। थोड़ी देर आराम करने के बाद तीनों भाई एक दूसरे से अपनी आगे के जीवन की योजना बनाने लगे। तीसरे पिग ने कहा, नहीं, मेरे ख्याल से हमें एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए और एक ही जगह पर जाकर अपना नया जीवन शुरू करना चाहिए। अगर हम तीनों एक ही जगह पर ही आसपास रहेंगे तो किसी भी मुसीबत में आसानी से एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। यह बात दोनों ही पिग्स को अच्छी लग गई। उन दोनों ने उसकी बात मान ली और एक ही जगह पर आसपास घर बनाने जुट गए। पहले पिग के मन में विचार आया कि उसे भूसे का घर बनाना चाहिए जो जल्दी बन जाएगा और उसे बनाने में मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। उसने जल्दी कम समय में सबसे पहले अपना भूसे का घर बना लिया और आराम करने लगा। वहीं दूसरे पिग ने लकड़ी से घर बनाने का फैसला किया। उसने सोचा, मेरा लकड़ी वाला घर भूसे के घर से काफी मजबूत होगा। इसके बाद उसने लकड़ियां जुटाईं और थोड़ी मेहनत करके अपने घर को बना लिया। फिर वो भी उसमें आराम करने लगा और खेलने लगा। दूसरी तरफ तीसरे पिग ने काफी सोच विचार के साथ इन पत्थरों से घर बनाने का निर्णय किया। उसने सोचा, घर बनाने में बहुत अधिक मेहनत तो लगेगी, लेकिन यह घर मजबूत और सुरक्षित भी होगा। ईंट का घर बनाने में तीसरे पिग को 7 दिनों का समय लग गया। जब ईंटों से उसका घर बनकर तैयार हो गया तो वह देखने में बहुत सुंदर और मजबूत लग रहा था। इसके बाद तीनों पिग्स बड़े ही मजे में अपने अपने घरों में रहने लगे। तीनों अपने अपने घर में बहुत खुश थे। एक दिन उनके ठिकाने पर एक जंगली भेड़िए की नजर पड़ी। 3 मोटे पिग्स को देखकर उसके मुंह में पानी आने लगा। वह तुरंत उनकी घर की तरफ बढ़ा। सबसे पहले वह पहले पिग के घर पर पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। पहला पिग खाना खा रहा था। दरवाजे की खटखट सुनकर जब वह उठा तो उसने घर के अंदर से ही पूछा, कौन है दरवाजे पर? भेड़िया बोला, मैं हूँ। दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो। भेड़िए की कड़ी आवाज सुनकर पिग समझ गया कि दरवाजे के बाहर कोई जंगली जानवर खड़ा है। वह डर गया और दरवाजा खोलने से मन कर दिया। इसके बाद भेड़िए को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, नन्हा पिग, मैं एक फूंक मारकर तेरा भूसे का घर उड़ा दूंगा और तुझे खा जाऊंगा। उसने एक जोरदार फूंक मारी और भूसे का घर उड़ गया। बेचारा पहला पिग वहां से किसी तरह वह अपनी जान बचाकर दूसरे पिग के घर पहुंचा। जैसे ही दूसरे पिग ने दरवाजा खोला, वह जल्दी से अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। इतने में भेड़िया उसके घर पर भी पहुंच गया और दरवाजा खटखटाने लगा। भेड़िया फिर से बोला, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। उसने कहा, भाई, तुम दरवाजा मत खोलना, यह एक जंगली भेड़िया हम दोनों को खा जाएगा। जब दूसरे पिग ने दरवाजा नहीं खोला तो भेड़िया चिल्लाया, नन्हे पिग्स, तुम्हें क्या लगता है इस लकड़ी से बने घर को मैं एक झटके में ही तोड़ सकता हूँ? इतना कहते ही भेड़िए ने एक ही झटके में लकड़ी से बना दूसरे पिग का घर तोड़ दिया। अब दोनों वहां से तेजी से भागे और तीसरे पिग के घर पहुंच तीसरे पिग ने कहा, तुम दोनों डरो मत, मेरा घर बहुत मजबूत है, वह जंगली भेड़िया इसे नहीं तोड़ सकता है। इतने में वहां पर भेड़िया आ गया। वह तीसरे पिग के घर का दरवाजा खटखटाने लगा।
उसने कहा, दरवाजा खोलो जल्दी से और मुझे घर के अंदर आने दो। तभी तीसरे पिग ने बिना डरे हुए कहा, नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। यह सुनकर भेड़िया चिल्लाया, मैं फिर भी तुम तीनों को मारकर खा जाऊंगा। मैं इस घर को भी तोड़ दूंगा। भेड़िए ने तीसरे पिग के ईंट से बने घर को तोड़ने की कोशिश की। सबसे पहले उसने फूंक मारी, लेकिन वह ईंट का बना घर नहीं उड़ा। इसके बाद उसने अपने पंजे से घर को तोड़ने का उसने तय किया कि वह घर के अंदर चिमनी के रास्ते से घुसेगा। पहले वह घर की छत पर चढ़ा, फिर चिमनी के रास्ते घर के अंदर घुसने लगा। चिमनी के अंदर से आ रही आवाजों को सुनकर पहला और दूसरा पिग और ज्यादा डर गए। तभी तीसरे पिग ने चिमनी के नीचे आग जलाई और एक बर्तन में पानी भरकर वहां पर उबलने के लिए रख दिया। भेड़िए ने जैसे ही चिमनी के अंदर से नीचे की तरफ छलांग लगाई, वह सीधे उस उबलते पानी में गिरा गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। इस तरह तीसरे पिग की बुद्धिमानी और निडरता से तीनों की जान बच गई। आज तुम्हारे कारण ही हम जिंदा हैं। इसके बाद तीनों पिग खुशहाली से एक साथ ईंट से बने मजबूत घर में रहने लगे। कहानी से सीख। 3 छोटे पिग की कहानी हमें यह सीख देती है कि कभी भी दूसरों की कड़ी मेहनत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। साथ ही खुद भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए और सूझबूझ कर ही कोई फैसला करना चाहिए।